आज हम पढ़ेंगे कोसी लचक आर क्लासिसिटी। जब ख़त तलब के दो वाज़ेह निकात के दरमियान लचक को मापना मकसूद हो, इसे कोसी लचक कहते हैं। When there is a major change in price and quantity demand of commodity, then we measure elasticity with the help of R classicity formula. प्रीवियस लेक्चर में हमने पॉइंट इलास्टिसिटी नुक्ते लचक को पढ़ा। नुक्ते लचक प्राइस इलास्टिसिटी में हमने पढ़ा कि किसी एक ख़ास नुक्ते पर या शेयर की कीमत में और तलब में मामूली तब्दीली आए, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में लिटल चेंज आए, तो हम पॉइंट इलास्टिसिटी या नुक्ते लचक का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। आज शेयर के कीमत में और तलब में वाज़ेह तब्दीली आ रही है, यानी कि ख़त तलब पर दो वाज़ेह नुक्ते हैं। तो इसका मतलब यही है कि प्राइस में और क्वांटिटी डिमांड के दरमियान वाज़ेह तब्दीली आएगी, बिग चेंज आएगा। तो उसके लिए हम कोसी लचक या आर क्लासिसिटी का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। आर क्लासिसिटी का फार्मूला ये 3 स्टेप में समझाया गया है। फर्स्ट स्टेप, क्वांटिटी Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q2 प्लस Q1 डिवाइडेड बाय P2 माइनस P1 डिवाइडेड P2 प्लस P1। इसी को रीअरेंज किया तो फार्मूला हमारे पास है ER इज इक्वल टू DQ और DP, डिमांड में तब्दीली और प्राइस में तब्दीली, मल्टीप्लाई बाय P2 प्लस P1 डिवाइडेड बाय Q2 प्लस Q1। अब हमने जो चीज़ डेफिनेशन में एक्सप्लेन की और ये फार्मूले में पढ़ी है, इसको अब हम गोशवारे, डायग्राम, टेबल और डायग्राम की मदद से समझते हैं। फर्स्ट कॉलम में प्राइस है, प्राइस 25, डिमांड 88 Q1। प्राइस डिक्रीज हो गई, डिमांड में इजाफा हो गया। प्राइस में चेंज P2 माइनस P1, P2 20 है, P1 25 है। 20 में से 25 को माइनस करेंगे तो ये मेरे पास जो आंसर आएगा वो -5 आएगा। ये -5 मैंने इधर पुट किया। इसी तरह डिमांड में या मिकदार में तब्दीली DQ, Q2 माइनस Q1, Q2 10 है, ये 8 है। 10 में से 8 को माइनस किया 2। ग्राफिकली देखते हैं इसे। प्राइस वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर डिमांड तलब। प्राइस P1 25 है, जिस पर हमारी डिमांड Q1 8 है। प्राइस डिक्लाइन कर गई, P2 20 हो गई, उस पर जो डिमांड है वो Q2 10 है। दोनों पॉइंट्स को मिलाया तो हमारे पास डिमांड का जो ये शो कर रहा है कि इसके जो नकात हैं उन पर एक बिग चेंज है। पहला नुक्ता हमारे पास ये है 25 और Q8। प्राइस में चेंज आया जिसकी वजह से डिमांड में इजाफा हो गया। अब इन वैल्यूज़ को हम आर क्लासिसिटी के फार्मूले में पुट करेंगे। E इज इक्वल टू DQ ओवर DP, P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाय Q1 Q2 DPQ। Q में कितने का चेंज आया? -5। सॉरी, Q में 2 का चेंज आया हुआ है। DQ की जगह 2Q आ गया। DP 5 का चेंज आया है, -5। P1 प्लस P2 25 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 10। न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को सॉल्व किया तो जो आंसर आया है वो -1। माइनस डिमांड कर्व की नेगेटिव स्लोप को शो कर रहा है और 1 यूनिटरी इलास्टिसिटी को शो कर रहा है। लचक की वजाहत, इंटरप्रिटेशन ऑफ इलास्टिसिटी। लचक का ताल्लुक फीसद या निस्बती तब्दीली से होता है। इलास्टिसिटी इज मेजर्ड इन प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज
बस लचक अशिया को पैमाइश की इकाई से आज़ाद कर देता है। खसूसियत के अतबार से दो मुख्तलिफ चीज़ों का मुवाजना किया जा सकता है, जैसे पेट्रोल की इकाई गैलन है और गंदम की इकाई किलोग्राम है। तो गैलन और किलोग्राम का मुवाजना लचक के ज़रिए किया जा सकता है। Elasticity is unitless. We can comparison of different good with different units like petrol in gallon and wheat in kilogram. यानी कि पेट्रोल गैलन में है और जो वीट है वो किलोग्राम में है। तो वीट का और पेट्रोल का इलास्टिसिटी की मदद से हम कंपैरिजन कर सकते हैं। शय के हुजम का फ़र्क ख़त्म हो जाता है, यानी छोटी और बड़ी अशिया का मुवाजना किया जा सकता है। इट्स अलाउ कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ गुड। चीज़ों की मुतल्लिक की बजाय निस्बती तब्दीली को ज़ाहिर करता है। इट इज़ ए रिलेटिव चेंज इंस्टीड ऑफ एब्सोल्यूट चेंज। तलब की लचक के साथ मनफी अलामत कानून तलब की वजाहत करती है, जैसा कि हमने डायग्राम और न्यूमेरिकल एग्जाम्पल में देखा कि -1 लॉ ऑफ डिमांड को शो कर रहा था। नेगेटिव साइन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड, यानी कि हमारे पास नॉर्मली कीमत में और डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। जो नेगेटिव का साइन आ रहा होता है वो लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन कर रहा होता है। लचक इकाई से ज़्यादा भी हो सकती है, इकाई के बराबर भी और इकाई से कम भी। इट मे बी इक्वल टू 1, ग्रेटर देन और लेस टू 1। जैसा कि हमने तलब की लचक की पैमाइश पढ़ी, जब उसमें कुछ अशिया की तलब की लचक इकाई से कम थी जो बेसिक नेसेसिटीज थी, और कुछ अशिया जो लग्जरीज में आती थी उनकी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 थी। तो जब हम इलास्टिसिटी को मेजर कर रहे होते हैं तो इलास्टिसिटी का जो जवाब आ रहा होता है वो कमोडिटी की नेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने आर्क इलास्टिसिटी को डिस्कस किया। कल इंशाल्लाह हम वेरियस टाइप ऑफ इलास्टिसिटी जो लचक की मुख्तलिफ अक़साम हैं उनको पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।